हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। गर्ल्स, आज का टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात की थी वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिटिन और ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि अपनी बात को किसी भी रेफरेंस को या आइडियाज़ को लिखकर या शब्दों के माध्यम से वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम सेंड जो करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और आज के समय में वर्बल कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि जैसे कि देखिए, वर्बल का अपोजिट होना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्बल में जैसे कि जो भी बात होती है वो रिटिन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में विदाउट स्पीच, विदाउट वर्डलेस, मतलब ये वर्डलेस होती है। इसमें कोई भी एक तरह से कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि नो वॉइस, ठीक है ना, एक तरह से कोई भी इसमें शब्दों का या बातचीत का प्रयोग, बोलचाल का प्रयोग नहीं होता है। केवल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन रेफर्स टू गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड अदर वेज पीपल कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। देखिए, इसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो जैसे कि डांस भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि डांस के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, देखिए हम कोई भी अगर व्यक्ति डांस करता है तो वो अपने जो सॉन्ग की जो पंक्तियां हैं, जो उसमें वो कहना चाह रही है, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं। तो एक तरह से डांस में फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। और बात करें आई कांटेक्ट, किसी से जैसे कहते हैं कि ना, आंखों के इशारे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं कि जहाँ हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, किसी भी हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करते, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। या बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए किसी को हमें ऑब्जर्व करना है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं या आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के या किसी लड़की के उठने बैठने का तरीके से, उसके बातचीत करने के तरीके से, आप मान लीजिए वो आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन आप किसी अन्य पर्सन से बात कर रही है, या उसके बैठने के स्टाइल से, उसके खाने के स्टाइल से, उसके काम करने के तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, किस आदत का है, ठीक है, या इसके अंदर कितने मैनर्स हैं। तो ये होती है बॉडी लैंग्वेज, की उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, काम करने का तरीका उसका कैसा है। पोस्चर यानी कि उसकी आकृति, ठीक है। एंड अदर वेज पीपल कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। देखिए, इसका डायग्राम भी मैंने आपको दिया हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जब टू पर्सन आपस में बात करते हैं, और नॉन वर्बल यानी कि हैंडशेक करना, यानी कि जब हाथ मिलाते हैं, तो वो भी एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि उनके बीच में कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू non-verbal communication is the method of communicating with others using actions rather than words, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड कम्युनिकेशन यूजिंग हैंड गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, टच एंड टोन ऑफ वॉइस। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक चीज़ और होती है कि अभी जैसे मैंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, साथ ही अपने को अपीयरेंस यानी कि कहीं भी अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। या फिर देखिए, टच एंड टोन ऑफ वॉइस। टच यानी कि एक तरह से जो छूना होता है किसी चीज़ को, यानी कि अगर हम बात करें तो हम किसी चीज़ को टच करके, उसके टेक्सचर को फील करके भी हम बता सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई ब्लाइंड है, ठीक है, कोई पर्सन ब्लाइंड है लेकिन वो देख नहीं सकता, लेकिन जब वो किसी चीज़ को टच करता है तो उसके टेक्सचर से वो कम्युनिकेट हो जाता है कि यह क्या चीज़ है,
ठीक है, इसकी शेप कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। और टोन ऑफ वॉइस की बोलने की टोन ऑफ वॉइस यानी कि बोलना, देखिए इसको हम पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं। को अभी आगे बात करेंगे पैरा लैंग्वेज की। कम्युनिकेशन इज ए वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स और इमोशंस विदाउट वर्ड। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है कि कम्युनिकेशन इज ए वे, एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पीपल के लिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका होता है, किसके द्वारा, विदाउट वर्ड, बिना किसी शब्दों के। Non-verbal communication is the method of communicating with other using actions rather than words. This can, types of non-verbal communication. Types of non-verbal communication, देखिए, to summarize, non-verbal communication can be categorized into 8 types: space, time, physical characteristics, body movements, touch, paralanguage, आर्टिफैक्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो टाइप्स बताए गए हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के होते हैं। जैसे कि स्पेस एंड टाइम की अगर बात करें बच्चों, देखिए कि समय के अनुसार काम करना, ठीक है, ये भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमारे जो है खेलने का तरीका, हमारी शारीरिक विशेषताएं जो होती हैं, ठीक है। अब शारीरिक विशेषताएं, मान लीजिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का पता लगा लेता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी अगर उसके फिजिक में कुछ कमी है तो वो दूसरा व्यक्ति उसको देख के ही ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ भाई इसको कुछ परेशानी है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स कि अभी मैंने आपको बॉडी मूवमेंट्स और टच के बारे में बताया। पैरा लैंग्वेज, देखिए पैरा लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें लैंग्वेज शब्द आया है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब पैरा लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आपने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, ठीक है, तो उसने फ़ोन रिसीव किया तो उसने बोला हेलो। एक होता है कि बहुत खुशी में फ़ोन उठाना, एक होता है कि बहुत उसको कोई दिक्कत है, वो हेलो कर रही है, तो आप उसकी हेलो कहते ही, आप जब उसने बोला तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वो कुछ परेशान है, ठीक है ना। तो ये होती है पैरा लैंग्वेज कि किसी के बोलने के तरीके से ही आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ बात है, ज़रूर कुछ परेशानी है, तो ये होता है पैरा लैंग्वेज, ठीक है। किसी के बोलने के तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कुछ पता चल पा रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, देखिए पर्यावरण और आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो जैसे कि अभी समय, जैसे कि इसमें देखिए सभी इंक्लूड हो जाता है कि हम परिस्थितियों के अनुसार किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे घर किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, परेशानी है बहुत ज़्यादा, तो उनके माता पिता जो हैं, बच्चों के माता पिता, वो उनसे डायरेक्ट वे में नहीं कहेंगे कि भाई आज हम अभी इस वक्त थोड़ा सा आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं चल रही है, तो आप खर्चा कम करो थोड़ा सा, हम आपको इतना पॉकेट मनी नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या होता है कि कंडीशन को देख के खुद ही अपने आप ऑब्जर्व कर लेना, स्थिति को वो कर लेना, हैंडल कर लेना, तो ये सब किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। देखिए इसके डायग्राम, बॉडी लैंग्वेज की हम आपस में एक दूसरे से हाथ के द्वारा एक्शन के थ्रू बात करना भी बॉडी लैंग्वेज आता है। Importance of non-verbal communication. Non-verbal communication plays a significant role in our life as it can improve a person's ability to relate, engage and establish meaningful interactions in everyday life. A better understanding of this type of communication may lead people to develop stronger relationships with others. देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे जीवन में इतना आवश्यक है कि इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है, बहुत सारे जो है वो फैक्ट्स को जान सकता है, आपस में एक समझ स्थापित कर सकता है,
ठीक है। और साथ ही एक संबंध, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप आपस में बन सकती है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आजकल के समय में वैसे तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि आर्टिफैक्ट्स है। इससे पहले हमने आर्टिफैक्ट्स कम्युनिकेशन की बात की, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि वो मिमिक्री है ना, कोई कोई बच्चे जो है स्टेज पर शो करते हैं, मिमिक्री है। तो एक तरह से जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसे फील्ड में डेवलप करती है कि वो जैसे कि सोशल डेवलपमेंट उसका होता है। एक तरह से इसको टैलेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि मिमिक्री है, हम किसी बच्चे से कहते हैं, स्टूडेंट से, कि कोई भी प्रोग्राम है कॉलेज में, कल्चरल प्रोग्राम है, कि आप मिमिक्री कीजिए। जैसे कि कोई किसी एक्टर की मिमिक्री करता है, एक्ट्रेस की करता है, अपने टीचर्स की मिमिक्री करता है, तो वो भी क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही तो है, लेकिन वो उसका एक टैलेंट भी है, ठीक है। तो एक तरह से नॉन वर्बल। अब आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है, डांस भी आता है, ठीक है। और एक तरह से आपने देखा होगा मोनो एक्टिंग होती है, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे मिमिक्री है, मोनो एक्टिंग है, या फिर आपका जो ये डांस है। तो ये सब क्या है, एक तरह से व्यक्ति को सोशल डेवलप उसको करने के लिए, एक सामाजिक विकास उसका करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो ओके गर्ल्स, आई होप आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। आपकी कोई भी परेशानी हो तो हम जूम मीटिंग में बात करते हैं।